छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है। बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है। कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त होगा। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो गया। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष तो ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल, ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है। इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार करें। भगवान शंकर कोई ऐसे नहीं। कौन है ये शमी, मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः। जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज एक औरव ऋषि हुए सतयुग। सतयुग में औरव ऋषि बड़े उपासक थे भगवान शंकर, भक्त थे शिव, उपासना में लगे रहते थे। कहते हैं औरव ऋषि शिव जी की साधना में निरंतर डूबे रहते थे। ओम का नाद औरव ऋषि निरंतर करते थे। 5 बार अपन भी उस ओम के नाद को सब एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव के सम्मुख आनंद लेते हुए ओम का नाद करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करें और शिव को अपने भीतर बिठाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शिव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र बंद करते हुए बड़े भाव से, हृदय से शिव को ये माने, मेरे कंकर शंकर की भूमि पर मैं बैठी हूँ, शिव मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जिन महादेव की मैं कथा श्रवण कर रही हूँ, वो महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ये निश्चित है, और करुणा करेंगे मेरे सम्मुख। हृदय से शिव का ध्यान करते हुए, शिव के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ऊपर का बंद है, सिर में जटा, पेटा में गंगा, गंगा के नजदीक में चंद्रमा, एक कनेर का पुष्प शिव जी के कानों में लगा, गले में रुद्राक्ष की माला है, वासुकी नाग पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। शिव जी के होठों पर बड़ी थोड़ी सी मुस्कान है, कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने हुए, मृगशाला बंदी है, हृदय पर सर्प लौट रहा, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है। शिव पाँव में कड़ा पहने हैं, मृगशाला पर ही शंकर बैठे हैं, मुस्कुरा रहा है, और उसी बीच में शिव के मुख से ओम का नाद निकलता है। ओम के रूप में शिव गुंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करें। हर हर महादेव। वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार देते। ओम शिव को बिठा अपने भीतर, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बार मंत्र का उच्चारण कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ेगा। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सीओ वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर भी लो, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन करकर उसमें से एक कंकर ये क्या कर लेकर जाओ। बाबा चलो, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूँ बाबा, मन की कामना है, सुना है तो साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है। चल बाबा, फिर आना है वापस, लेकर जाओ, फिर वापस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा। वैसे कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। बाबा उसको स्वीकार कर, हृदय से। साधारण नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष
जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है। इस भूमि पर खड़े होकर, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा। मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है। ये वो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो भूमि और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही